आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, इंग्लिश के लेक्चर नंबर 3 की तरफ। और आज से हम क्वेश्चन वर्ड्स की स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं। एक है व्हाट, क्या, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, वगैरह वगैरह। व्हेन, कब, यानी वक्त बताने के लिए कि व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाओगे। तो व्हेन जो है ये बेसिकली वक्त बताने के लिए पूछा जाता है, अगले से वक्त पूछने के लिए कि तुमने ये काम कब किया या कब करोगे। वाई, क्यों, यानी किसी चीज की वजह, किसी ने जो भी काम किया उससे उसकी वजह पूछने के लिए कि व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए हो, तो ये वजह पूछी जा रही है। इसके बाद हाउ है, कैसे, हाउ विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाओगे, कौन सी सवारी का इस्तेमाल करोगे। वेयर, कहाँ, जगह के लिए कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर का इस्तेमाल जो है वो कहाँ के लिए होता है। और विच जो है ये कौन सा के लिए होता है। ये कंपैरिजन, दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजों में से किसी से पूछने के लिए कि इसमें से तुम्हारी कौन सी है। विच मार्कर इज योर्स, इनमें से तुम्हारा मार्कर कौन सा है, तो ये विच का इस्तेमाल है। विच जो है किसी से उसकी चीज के बारे में पूछने के लिए, दो या दो से ज्यादा चीजों में से ये पूछने के लिए कि इसमें से तुम्हारी कौन सी है या उसकी कौन सी है, किसी थर्ड पर्सन की, तो विच का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम तफसील से व्हाट को स्टडी करेंगे और इसकी व्हाट को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने हर कॉलम में ये कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं और क्वेश्चन वर्ड व्हाट जो है वो सब में डाल दिया है। हमेशा क्वेश्चन वर्ड, हमेशा से मतलब ये है कि अक्सर व बेशतर क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में ही आएगा, चाहे वो इस लिस्ट में से कोई भी हो। अक्सर व बेशतर यही आप रूटीन फॉलो करते हुए देखेंगे बुक्स को। तो सबसे पहले व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है। यहाँ मैंने लिखे हैं, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होने हैं व्हाट के सवालात के लिए, व्हाट से मुतालिक सवालात के लिए, वो इज है या आर है। उसके बाद यहाँ क्योंकि मैंने उससे उसका नाम पूछना है तो व्हाट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब इज, व्हाट इज, और तुम्हारा के लिए, तुम के लिए यू होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ड है। ये है यू जो है वो इसमें ज़मीर है और ये प्रोनाउन कहलाता है और इस पे हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। व्हाट इज, यू की बजाय तुम्हारा बनेगा तो योर, व्हाट इज योर, और नेम, व्हाट इज, व्हाट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ड इज, तुम्हारा के लिए योर, और नेम नाम के लिए। तो ये एक बुनियादी सा इंग्लिश का सवाल या फिक्रा है जो आमतौर पर पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इंग्लिश में ये बनेगा व्हाट इज योर नेम। इसके बाद अगर आपने उससे उसका नाम नहीं पूछना, उसके किसी रिश्तेदार, अजीज या उसकी किसी चीज या उसके पास किसी किताब का नाम पूछना है, तो फिर आप फिक्रे की कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी, व्हाट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ड इज, तुम्हारा की बजाय अब तुम्हारे होगा, यानी तुम्हारे भाई का नाम, तो तुम्हारे के लिए योर, तुम्हारा और तुम्हारे के लिए वही वर्ड है वाई ओ यू आर, योर। भाई का नाम पूछना है तो भाई के लिए ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, और का के लिए अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगता है, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगता है। ये इंग्लिश में हमेशा इसका मतलब इसके पीछे कोई लफ्ज लग जाता है जैसे फ्रेंड, और इसका मतलब होता है दोस्त का। ये जो अपॉस्ट्रोफी का एस है ये बताता है का। तो व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। इसके बाद मैंने पूछना है किसी से कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। बिल्कुल ऊपर वाले फिक्रे की सीक्वेंस को फॉलो करना है आपने, सिर्फ दोस्त की जगह पे फ्रेंड लगा देना है, एफ आर आई ई एन डी अपॉस्ट्रोफी एस एन ए एम ई फॉलोड बाय सवालिया निशान। तो व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो तुम के लिए मैंने बताया है यू, और तुम्हारा या तुम्हारे के लिए योर। इसके बाद अब कुछ डिफरेंट नोयन के सेंटेंसेस हैं व्हाट को इस्तेमाल करते हुए। जब किसी से पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो,
तो फिर उसी तरह से फिक्रा बनेगा कुछ तब्दीलियों के साथ। व्हाट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, बीच नहीं लगाना, व्हाट आर, और यहाँ तुम्हारा नहीं आना, तुम आना है। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम के लिए यू लगता है, और कर रहे के लिए डू और आईएनजी। करना डू और कर रहे आईएनजी के साथ। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये एक इंग्लिश का फिक्रा है, डू फॉलोड बाय आईएनजी। इसके बाद अगर मैंने उससे पूछना है कि तुम क्या पी रहे हो, व्हाट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ड आर, तुम, यू और पीना ड्रिंक और पी रहे आईएनजी के साथ, ड्रिंकिंग। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। इसके बाद आखिरी सेंटेंस है व्हाट और फिर आर, तुम के लिए यू और खाना ईट और रहे के लिए आईएनजी। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। तो ये कुछ सीरीज हैं व्हाट के इस्तेमाल की। अगर आप इसी तरह से व्हाट को ब्लॉक्स बना के उनमें उतार लें, फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ड करें, पहले इसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा नाम, तुम्हारे भाई का नाम, तुम्हारे अंकल का नाम, तुम्हारे अब्बू का नाम, वगैरह वगैरह। इस तरह से इन ब्लॉक्स में वर्ड्स को चेंज करके अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वर्ड को यूज करके सवालिया फिक्रे बनाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि आप आहिस्ता आहिस्ता फिक्रे बनाने सीख जाएंगे।